अगला चैप्टर है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। इसका मतलब क्या होता है? याद रखने की ताकत। यानी कंप्यूटर्स कभी कोई चीज़ भूलता नहीं है। कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में सूचना या डाटा इकट्ठा किया जाता है, करने की शक्ति होती है। जानकारी को जब तक आप आवश्यकता हो जब तक उसको रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीट नहीं भी किया है तब भी वो आपकी स्टोरेज के अंदर पाया जाता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। इसकी इतनी शक्ति होती है कि अगर आप 5 साल के बाद भी कंप्यूटर पर आकर देखेंगे तो आपकी फ़ाइल वहीं पर मौजूद होगी, उसी नाम से मौजूद होगी जिस नाम से आपने सेव की होगी। बस शर्त यह होती है उसके अंदर कि आपको कंप्यूटर को थोड़ा संभाल कर रखना होता है, पानी वगैरह से, मॉइस्चराइज़र वगैरह से, जो आपके हार्ड डिस्क को नुकसान देते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको उसको बचा कर रखना होता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है, अगर आपने मान लीजिए आज कोई कमांड इसके अंदर सेट की है और उस कमांड को सेट करने के बाद आप 1 महीने के बाद आकर दोबारा कंप्यूटर को खोलते हैं, अगर किसी ने उसको छेड़ा नहीं है या किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, तो आप जहाँ से आप छोड़ कर गए थे, वर्क को सेव कर गए थे, वहीं से ही अगर आप आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ये पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है कंप्यूटर्स की। ये बहुत शक्तिशाली होती है और इसके अंदर आप जितनी भी चाहें डाटा स्टोर कर सकते हैं, जितने भी सालों तक चाहें रख सकते हैं, या आप उसके अंदर एक अलार्म सेटिंग भी लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर्स के अंदर आ गई हैं जो बहुत आसान होती हैं। और इसी तरीके से डाटा का उपयोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक कंप्यूटर को आप दूसरे कंप्यूटर से भी जोड़ सकते हैं, दूसरे को तीसरे से जोड़ सकते हैं, और अगर नहीं इस तरीके से तो आप क्या बोलते हैं, नेट के थ्रू भी सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसे बोलते हैं पावर ऑफ रिमेम्बरिंग।